नमस्ते, मैं ममता शर्मा, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ सोशल एंग्ज़ायटी के बारे में। सोशल एंग्ज़ायटी को हम सिर्फ़ एक ये नहीं समझेंगे कि जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं और हमें शर्म आने लग जाती है, हम शाइनेस फ़ील करते हैं, हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे या लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। इस तरीके की बातें हमारे माइंड में आने लग जाती है और आपका माइंड वो डेंजर मोड में आपको लेके चला जाता है। जब ऐसे ख़्याल आते हैं, जब डेंजर मोड में लेके चला जाता है, तब ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी। आपके हाथों से पसीना आने लग जाएगा, यानी कि हथेलियों से पसीना आने लग जाएगा, घबराहट होने लग जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं अब क्या करूँ और आप नज़र उठा के देखने के लिए भी आपको घबराहट महसूस होने लगेगी। और अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो यही सोशल एंग्ज़ायटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, आप कमज़ोर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर बार-बार ये चीज़ें हों और आपका माइंड आपको हर सिचुएशन में डेंजर ही शो करने लग जाए, डेंजर ही बताने लग जाए, तो ये सोशल एंग्ज़ायटी होती है। और ऐसी स्थिति में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, पहली बार स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। यानी आप अपने आप में ना तो कमी ढूँढें कि शायद आप में कोई कमी है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। या आप बहुत टूटे हुए इंसान हैं, ऐसा भी नहीं है। आप बस ओवरवेल्म्ड हैं। जो लोग जिनको सोशल एंग्ज़ायटी नहीं होती है या जो लोग सोशली आराम से बातचीत कर सकते हैं, हर ग्रुप में जा सकते हैं, भीड़ में रह सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस की ये परिभाषा नहीं होती, ये डेफिनेशन नहीं है कि वो जो कॉन्फिडेंस जिसके पास है वो बहुत लाउड है। नहीं, ऐसा होता नहीं है। और स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कभी डर ही नहीं लगता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी ना कभी हर किसी को किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी समय डर तो लगता ही है, तो वो स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग उसको कहा जाता है जो अपने ही डर से लड़ने के लिए छोटा-छोटा कदम आगे बढ़ाए, एक स्टेप ले। जैसे पब्लिक में जाकर के आप पब्लिक में जाएँ, ग्रुप में जाएँ, किसी दूसरे ग्रुप में भी जाएँ, तो कभी हेलो बोलें, उनसे छोटी-छोटी बातें करें। ज़रूरी नहीं कि एक बार खड़े होकर के आप हिम्मत जुटा के बात करें, कोई ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाएँ, आप हेलो बोलें, बस इतना ही बहुत है। ये बातें हमें ना छोटी-छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही छोटी-छोटी बातें हमारे माइंड के लिए एक मैसेज, और वो मैसेज क्या होता है? आई एम सेफ। और यही मैसेज धीरे-धीरे एक विश्वास बन जाता है, एक बिलीफ बन जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी हीलिंग ओवरनाइट में नहीं होती। इट विल टेक टाइम। और कंप्रेशन से तो कभी भी हीलिंग नहीं होती है। हर किसी की जर्नी अलग-अलग होती है। और जब सबकी जर्नी अलग-अलग होती है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि प्यार तो हमें अपने आप से पहले करना है ना। अपनी इनर वॉइस को कभी जज नहीं करना है और अपनी इनर वॉइस को अपना ही दोस्त बनाएं। आपके अंदर से जो आवाज़ आती है उसको समझें, उसको जजमेंटल ना बने, बल्कि उनको समझें, सुनें और देखें कि आपकी इनर वॉइस कहती क्या है। और हाँ, अगर आप किसी की मदद लेते हैं तो कोई वीकनेस नहीं है। हम कभी मदद ले रहे हैं तो हम कमज़ोर हैं, ऐसी बात नहीं होती है। कभी-कभी हमें थोड़ा-सा सहारे की ज़रूरत होती है और जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है वो एकदम से बाहर आ जाता है। आप चाहें तो थेरेपिस्ट, काउंसलर या आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपकी बात को सुनता है, समझता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो डेफ़िनेटली आप उसके पास जाके बात कर सकते हैं। और जब आप उन लोगों से बातें करेंगे ना, तो आप देखिएगा धीरे-धीरे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि उन लोगों से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और अगर आपको सोशल एंग्ज़ायटी है या एंग्ज़ायटी है, इससे आपकी कोई पूरी लाइफ़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ख़्याल, बल्कि यू आर मोर देन योर एंग्ज़ायटी। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होता है। बस खुद पर भरोसा रखो और एक-एक कदम आगे बढ़ाओ। सोशल एंग्ज़ायटी में आप ये समझें कि कभी-कभी क्लास के अंदर भी हमें बात करने से या आंसर देने से थोड़ा-सा हमें घबराहट होने लग जाती है। तो मैंने आपको बताया है, ये आपका माइंड गेम होता है, आप खुद ही सोच रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कोई वीकनेस भी नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अगर आपको ऐसे कभी भी सोशल एंग्ज़ायटी फ़ील हो, तो प्लीज़ आप किसी की मदद ले सकते हैं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग इससे हेल्प ज़रूर लेंगे।
इसके अंदर मैंने बताया कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आप कभी-कभी आपको अगर कॉन्फिडेंस कम फ़ील होता है तो मैं कहूँगी कि आप शीशे के सामने खड़े होकर के बातों को अपने आप से बात करें, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाएँ। क्योंकि जब आप अपने आप से बात करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका डर, आपका आपका जो वीकनेस, जो आप वीकनेस जिसको फ़ील कर रहे हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझने लायक चीज़ें होंगी और आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में अपने अंदर ज़रूर डालेंगे। और किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा और मेरे इस वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स पास में हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे पॉज़ करती हूँ। अगला वीडियो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी और बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे थैंक यू सो मच।